आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चिनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे विद्या संबल योजना राजस्थान के अंतर्गत। तो विद्या संबल योजना के तहत राजकीय विद्यालयों में लगेंगे अस्थायी अध्यापक। तो योजना के लिए आवेदन करने की प्रोसेस क्या है, किन किन पदों के लिए आवेदन है वो करवाए जाएंगे, इसके अलावा इसमें जो वेतन है वो कितना मिलने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी पे अपने चर्चा करेंगे। वीडियो उपयोगी रहने वाली है, शुरू से अंत तक पूरा देख लेंगे ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चिनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। एक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा इससे संबंधित जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या प्रमुख बातें कही गई या इस योजना से संबंधित कौन कौन से बिंदु पे चर्चा की गई है, तो संपूर्ण जानकारी भी अपने डिटेल रूप से देखेंगे। तो देखिए इसमें कहा गया है विषय के अंतर्गत विद्या संबल योजना लागू किए जाने संबंधी बजट घोषणा को क्रियान्वित के संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा, ये बजट घोषणा के बारे में बता रखा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों, विद्यालयों, आवासीय विद्यालय, छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जाएगी। और इसके लिए जो क्रियान्वयन हेतु वित्त, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम विभाग द्वारा जारी जो करने के दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। फिर देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है विभाग में शिक्षण कार्यों में प्रशिक्षकों यानी कि ट्रेनर्स, टीचर्स और लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक के पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यानी कि ये पद रिक्त होने के कारण, पूर्ण रूप से भरे न होने के कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है। फिर इसमें कहा गया अतः विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए संस्थानों या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबल योजना लागू की जा रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला मुख्यालय पर संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को एतद द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाकर निम्नांकित सामान्य निर्देश है वो जारी किए जाते हैं। अब क्या निर्देश जारी किए गए हैं इसको देखते हैं। इसमें कहा गया गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही की जाएगी, यानी कि जो स्वीकृत है और रिक्त पद है उनके लिए ही केवल फैकल्टी को अपॉइंट किया जाएगा। आगे इसमें कहा गया संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें, ये इसमें बता रही कि जो दर है इसमें जो वेतन है वो किस प्रकार से इनको दिया जाएगा। तो देखिए इसमें कहा गया है पद और अध्यापक प्रशिक्षक के बारे में, इधर कक्षा, इधर प्रति घंटा मानदेय, अधिकतम मानसिक जो मानते हैं वो कितना दिया जाएगा। तो एज ए थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में अगर आप अपॉइंट होते हो जैसे कक्षा 1 से लेकर के 8 के बीच में, तो आपको 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दिए जाएंगे। और इस प्रकार कुल मिला के मंथली की बात करें तो आपको यहाँ पे 21,000 रुपये मैक्सिमम इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। यदि आप एज ए सेकेंड ग्रेड पोस्टेड होते हो अस्थायी तौर पे तो 9 से 10 कक्षा के लिए और आपका जो वेतन रहेगा वो 350 रुपये, यानी कि मंथली बात करें तो लगभग 25,000 रुपये ये वेतन दिया जाएगा। यदि आप एज ए फर्स्ट ग्रेड अपॉइंट होते हो यानी कि 11 से 12 तक, तो आपका जो वेतन दे रहेगा इसमें 400 रुपये, यानी कि मंथली की बात करें तो लगभग 30,000 रुपये आपको मैक्सिमम वेतन इसके अंतर्गत दिया जाएगा। और यदि आप शारीरिक प्रशिक्षक, अनुदेशक और या फिर प्रयोगशाला सहायक इन पोस्टों के लिए अपॉइंट होते हो तो आपका जो वेतन रहेगा वो 300 रुपये प्रति घंटे, और कुल मिला के मंथली की बात करें तो आपका जो वेतन है वो 21,000 रुपये आपको दिया जाएगा। तो ये पूरा जो वेतन की दर है वो उसके बारे में अपने देखा है। फिर अपने बात करें रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त जो व्यवस्था है वो सबती समाप्त समझी जाएगी, यानी कि इन पदों को एक बार भर दिया तो उसके बाद में ये अपने आप उसको खत्म समझाएगा, यानी क्योंकि ऑलरेडी ये पद इसके लिए भरे जा चुके हैं। फिर इसमें देर का है कि ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी अधीनस्थ सेवाओं, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, राजकीय माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में श्रृंगवार एवं विद्यालयवार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रस्ताव मुख्य जिला अधिकारी को उपलब्ध है वो स्कूलों के द्वारा इनको जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा।
फिर इसमें दे रखा है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेस्ट फैकल्टी हेतु रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना को समेकित कर संवर्गवार रिक्त पदों के अनुरूप सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नितांत अस्थायी तौर पर सत्रांत तक अथवा पद भरने तक नियुक्त है इसको किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले इससे वो प्रत्येक जो शिक्षा अधिकारी है उससे जिले के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग मांगी जाएगी, उसके आधार पे फिर इनकी नियुक्तियाँ वो इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी। फिर आगे इसमें क्या कह रखा है, सूचना जारी कर आवेदन इसमें दे रखा है आवेदन आमंत्रित करेंगे एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को संवर्गवार समेकित कर व्याख्याता एवं समकक्ष पद पर नियुक्ति के पात्र कर्मियों की संविदा नियुक्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को वरिष्ठ अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्त हेतु संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को एक एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक एवं समकक्ष पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक को नियुक्ति हेतु प्रेषित किया जाएगा। आगे दे रखा है गेस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग है वो मुख्य जिला अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। और बाकी जानकारी हम इसमें अलग अलग दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति की वरीयता आवेदक द्वारा प्रस्तुत गत 2 वर्षों के परीक्षा परिणाम एवं सेवानिवृत्त न्यूनतम आयु के प्रार्थी को प्राथमिकता इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं इस पर। इसके बाद में सूचना का जो प्रारूप है इस बारे में भी यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दे रखी है, जिसमें कहा गया है विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी हेतु सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिक के आवेदन के क्रम में यहाँ पे जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत बता रखी है। तो इसमें दे रखा है इच्छुक आवेदक रिक्त पदों के अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पृथक पृथक यानी कि पदवार विद्यालयवार आवेदन है वो प्रस्तुत करेंगे। और आवेदन हेतु सत्रांत समाप्ति की तिथि की गणना अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मियों के ही इसके अंतर्गत यानी कि पात्र होंगे उनको लिया जाएगा। और बाकी भी जानकारी इसमें देर के आवेदन हेतु अंतिम तिथि सूचना प्रकाशित होने के 5 दिवस तक रहेगी। तो ये बाकी सब जानकारी इसके अंतर्गत देर की है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके क्या क्या इसके साथ में लगेंगे और ये सब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, और इससे जो महत्वपूर्ण जो डेट है वो इस पर दे रखी है। गेस्ट फैकल्टी में संविदा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का आंकलन यानी कि 18 फरवरी तक इसका आंकलन कर लिया जाएगा। उसके बाद में गेस्ट फैकल्टी नियुक्ति हेतु सूचना प्रकाशित 21 फरवरी को। इन डेटों को आप ध्यान रखें, जो तारीख यहाँ पे दे रखी है इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही ये इन पदों को भरा जाएगा। 21 फरवरी के लिए सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर रिक्त पदों के लिए विवरण चस्पा किया जाना 21 फरवरी। आवेदन प्राप्त 26 फरवरी से आवेदन है वो जमा करने शुरू हो जाएंगे 2 फरवरी तक। और उसके बाद में ये नियुक्तियाँ वो 7 मार्च तक दे दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ डेट है। और ये जो पूरा आवेदन पत्र है वो इसके लिए रहने वाला है। तो ये सब आपको अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन और बाकी जानकारियाँ भी आपको सब डिटेल में चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको ये पूरा PDF के रूप में मिल जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको देख सकते हो और बाकी जानकारियाँ भी अच्छे से क्लियर